हेलो गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत करते हैं आप सभी का अपने इस प्लेटफॉर्म ज्ञानपथ एजुकेशन। और ये आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। बेसिक से स्टार्ट करेंगे। जो कि सामने आप देख रहे होंगे, समांतर श्रेणियां मीन्स अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है ये हम इस वीडियो में जानेंगे। और एक्सरसाइज 5.1 के कुछ क्वेश्चन यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो बने रहिए क्लास में कंटिन्यू, बिना स्किप किए वीडियो को देखते जाइए कि समांतर श्रेणियां होती क्या है भाई। ठीक है, समांतर श्रेणियां क्या होती हैं मैं इस वीडियो में कंटिन्यू डिस्कस करूंगा। एक्सरसाइज कौन सी होने वाली है 5.1 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जो कि समांतर श्रेणियां होंगी। ठीक है, समांतर श्रेणियां होंगी। अब देखो यहाँ पे कि एक्सरसाइज समांतर श्रेणी होती क्या है। सबसे पहले भाई ये समझ लो कि इसकी समांतर श्रेणी क्या होती है। अगर हम डेफिनेशन इसकी लिखना चाहेंगे, डेफिनेशन ऐसे लिखना चाहे तो कैसे करें। डेफिनेशन जो से होगा कि ऐसी संख्याएं जो सूची, ऐसी संख्याओं की सूची जिसमें हर अगला टर्म अपने पिछले टर्म में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होता है। मीन्स सपोज करो आपके पास एक सीढ़ी है। ठीक है, आपके पास एक सीढ़ी है, हर डंडे के बीच में उसकी जो डिस्टेंस है वो है 2 सेंटीमीटर। ठीक है, एक सीढ़ी आपके पास है, एक सीढ़ी आपके पास है जो कि इसके डिस्टेंस है, हर डंडे की डिस्टेंस है 2 सेंटीमीटर। अब जब हम पहला डंडा चढ़ेंगे तो कितना जाएंगे, 2 सेंटीमीटर। ठीक है, ये काउंट कहां से होगा, पहले डंडे से। ठीक है, कहां से काउंट होगा, पहले डंडे से काउंट होगा, पहली सीढ़ी से। अब जब दूसरी सीढ़ी चढ़ेंगे तो 2 सेंटीमीटर यहां भी जाएंगे भाई, 2 सेंटीमीटर यहां भी जाएंगे। क्लियर है ना, 2 सेंटीमीटर जाएंगे। अब हम अगर आपसे पूछें कि अगली सीढ़ी कौन सी है तो सर वो भी 2 सेंटीमीटर है ना। कितना है, 2 सेंटीमीटर ये भी है। अब अगर आपसे पूछें कि यहां से यहां तक कितनी है, टोटल कितनी है, तो सब क्या होगा, यहां से इसमें अगर यहां से यहां तक पूछेंगे कि सीढ़ी दो, दो सीढ़ी अगर चढ़ेंगे तो कितनी डिस्टेंस होगी। तो भाई सिंपल सा है कि पहला अगर 2 सेंटीमीटर चल रहे हैं तो दूसरा अगर जाएंगे तो दो में दो ऐड करना पड़ेगा। मीन्स कितना जाएंगे, कितना जाएंगे, 4 सेंटीमीटर चले जाएंगे। ठीक है ना, 4 सेंटीमीटर चले जाएंगे। अब देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात आती है कि सार अंतराल डी, कॉमन डिफरेंस अगर यहाँ से निकालेंगे, कॉमन डिफरेंस निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे। अभी देखो कॉमन डिफरेंस क्या होता है, अगर कॉमन डिफरेंस निकालेंगे तो डी इक्वल टू कैसे निकालेंगे कि A2 माइनस A1। अब A2 क्या है मेरे भाई, A2 क्या है, A2 जो है वो हमारा फर्स्ट टर्म है, सॉरी सेकंड टर्म है, और A1 जो है वो फर्स्ट टर्म है। तो सेकंड टर्म से फर्स्ट टर्म अगर माइनस करेंगे तो उसका सार अंतराल कॉमन डिफरेंस हमारा डी निकल के आ जाएगा। एक चीज इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि ये सार अंतराल मेरे भाई, ये सार अंतराल मेरे भाई पॉजिटिव भी हो सकता है। ठीक है, पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, निगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। अगर निगेटिव या पॉजिटिव आ रहा है तो यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कुछ डरने की बात नहीं है। वहां पे निगेटिव भी होगा, पॉजिटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आती है। अब देखो यहाँ पे ये होता है फार्मूला। ठीक है, ये होता है फार्मूला। लेकिन यहाँ पे अगर ए क्या है भाई, ए क्या है, सबसे पहले ए पूछ ले तो ए है फर्स्ट टर्म, ए प्लस डी क्या है, सेकंड टर्म। तीसरा पद निकालना है तो ए प्लस 2D, 2D कहां से आया मेरे भाई, 2D कहां से आया, तो ए प्लस डी प्लस डी। अगर डी डी ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2D। सेम, ठीक है, सेम 3D। अगर चौथा निकालना है, सेम पांचवा पद अगर निकालना है, ठीक है, पांचवा पद अगर निकालना है, फिफ्थ टर्म निकालना है तो कैसे निकालेंगे मेरे भाई, A+4D। ठीक है, A+4D। यहां तक क्लियर है, यहां तक क्लियर है। अब मान लो हमारे पास कोई क्वेश्चन दिया है, ठीक है, कोई भी क्वेश्चन दिया है, सेम यहाँ पे मान लो हमारा यही क्वेश्चन है। ठीक है, सीरीज क्या दी है, सीरीज क्या दी है भाई कि 2,2 नहीं, यहाँ पे सीरीज है 2,4,6,8। क्या ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, अगर है तो क्यों है, नहीं है तो क्यों नहीं है। ठीक है तो क्यों है, नहीं है तो क्यों नहीं है, दोनों दोनों अंतर बताने पड़ेंगे भाई।
तो यहाँ पे देखो फर्स्ट टर्म क्या है, a इक्वल टू क्या है, 2 है। अगर हमसे पूछ रहा है कि भाई इसके बाद कोई और भी सीरीज होगी क्या, सर इसके बाद और भी सीढ़ी में डंडे होंगे, हाँ बिल्कुल होंगे। अगर होंगे तो हमें निकालने पड़ेंगे। ठीक है, निकालेंगे कैसे, पहला टर्म हमने निकाल लिया, दूसरा भी दिया है, तीसरा भी दिया है, चौथा भी दिया है, पांचवा अगला निकालना है, a प्लस 4d। सबसे पहले कॉमन डिफरेंस निकाल लो मेरे भाई, सबसे पहले कॉमन डिफरेंस निकाल लो। क्वेश्चन दिखाए तुमको, अगर क्वेश्चन अगर करना चाहे कि क्वेश्चन क्या है भाई, a इक्वल टू 10 है, d इक्वल टू 10 है, ठीक है, सिंपल सी बात है। अगर a 10 है कि दी हुई एपी में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में प्रथम 4 पद लिखना था, ठीक। फर्स्ट फोर्थ टर्म लिखने हैं, कैसे लिखेंगे, अभी देखो, अगर पहला पद हमें निकालना, अगर पहला टर्म हमें निकालना है तो क्या करेंगे, जबकि जो दिया है यहाँ पे फर्स्ट टर्म हमारा a है और कॉमन डिफरेंस हमारा d दिया है। कॉमन डिफरेंस मेरे भाई d दिया है, सिंपल सी बात है। कॉमन डिफरेंस अगर d दिया है तो यहाँ पे देखो कि हमें निकालना है प्रथम 4 पद निकालने मेरे भाई। फर्स्ट टर्म कैसे निकालेंगे, अभी देखो फर्स्ट टर्म कैसे निकाले थे, फर्स्ट टर्म तो हमारा दिया ही है a, ठीक है, फर्स्ट टर्म हमारा a है, तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, है ना, फर्स्ट टर्म 10 हो जाएगा। सेकंड टर्म, सेकंड टर्म a प्लस d, a प्लस d कितना है, 10 है, तो 10 प्लस 10 इक्वल टू 20। थर्ड टर्म निकाल लो सेम, थर्ड टर्म निकाल लो, तो a प्लस 2d मीन्स a प्लस, अगर a हमारे पास दिया है तो क्या निकालेंगे, a हमारा 10 है, 2d से मल्टीप्लाई करो तो 2 मल्टीप्लाई 10, मतलब 10 प्लस 10 टू जा 20, तो कितना हो जाएगा, 20 प्लस 10 मीन्स 30 आ गया, है ना। कितने निकालने थे, 4 पद निकालने थे। फोर्थ टर्म निकाल लो मेरे भाई, ठीक है, फोर्थ टर्म क्या होगा, फोर्थ टर्म निकालेंगे तो a प्लस 3d, मतलब a कितना है, 10 है, प्लस 3 मल्टीप्लाई 10, तो 10 तिहाई 30, 10 प्लस 30 कितना, 40। तो जो हमारी सीरीज बन के आई, एपी जो हमारी बन के आई, एपी कितना आया कि एपी इक्वल टू कितना आया, 10, एक तो ये आया, एक तो ये आया, और एक 30 आया और एक 40 आया, तो कितना हो जाएगा, 10 कमा 20 कमा 30 कमा 40, सेम। कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है नहीं। यहाँ पे देखो प्रथम 4 पद बोल रहा है, तो फर्स्ट 4 टर्म हमें निकालने हैं, बाकी कुछ नहीं करना, ठीक है। ए हमारा दिया है, डी दिया है, सिंपल सा फार्मूले में रखो, निकाल लो, ठीक है, सिंपल सा फार्मूले में रखो, निकाल लो। देखो सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, ए इक्वल टू 4 है, ये क्वेश्चन देखो, ए इक्वल टू 4 है, डी इक्वल टू -3 है, ए इक्वल टू 4 है, डी इक्वल टू -3 है, ठीक है ना। अगर ए 4 है तो पहला पद क्या होगा मेरे भाई, पहला पद क्या होगा, अगर पहला पद निकालेंगे तो पहला पद मेरे भाई ए दिया है, मीन्स 4 ही होगा, ठीक है। अगर 4 है तो 4 ही दिया है। सेकेंड टर्म निकालेंगे तो a प्लस 2d, दूसरा पद निकालो a प्लस 2d, नहीं 2d क्यों निकालेंगे, a प्लस d, ठीक है, दूसरा पद निकालना है, a प्लस डी मतलब एक 4 में कितना ऐड करना है, -3, 4 में कितना ऐड करना है, -3 ऐड करना है, ठीक है। तो a कितना है हमारा, 4 है, प्लस ब्रैकेट -3, तो प्लस माइनस कितना होता है, माइनस होता है, तो 4 - 3 इक्वल टू कितना, 1 आ गया मेरे भाई, 1 आ गया। तो सेकंड टर्म हमारा कितना आया, 1 आया। अब देखो थर्ड टर्म निकालो, तीसरा पद निकालो, तीसरा पद कैसे निकालेंगे, a प्लस
2d। तो a कितना है, a कितना है बताओ, a है हमारा 4 प्लस माइनस 2 मल्टीप्लाई माइनस माइनस हमने पहले लगा दिया, तो प्लस और 2 3 जा 6, तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। तो 4 माइनस 6 यानी माइनस का 2, तीसरा भी आ गया। चौथा पद निकालो। चौथा पद क्या होगा, a प्लस 3d। a कितना है, a बताओ कितना है, a 4 है प्लस 3 मल्टीप्लाई d कितना है, -3। ठीक है, तो 4 प्लस 3 3 जा 9, जो कि माइनस का होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, 4 माइनस 9। अब 4 माइनस 9 कितना होगा, कितना होगा 5, वो भी माइनस का। ठीक है, तो फोर्थ टर्म हमारा निकल आया। फोर्थ टर्म कितना आया, -5। सीरीज हमारी क्या बनी, सीरीज हमारी श्रृंखला क्या बनी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या बना, AP इक्वल टू 4 कामा 1 कामा -2 कामा -5, ये हमारी एपी आ गई। ठीक है, ये हमारी एपी निकल आया, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन निकल आया। ठीक है, सिंपल सा है, कोई दिक्कत इसमें। अब देखो सेकंड को, अब जो दूसरा क्वेश्चन आएगा वो कैसा आएगा। हाँ, ये है, अगर डी 0 दिया है तो क्या करेंगे सर। अगर डी 0 दिया, मैंने पहले ही बताया कि डी जो है, जो कॉमन डिफरेंस है वो 0 भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। तो पॉजिटिव हो सकता है तो फर्स्ट टर्म हम निकालेंगे, तो कैसे निकालेंगे, फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म हमारा दिया है भाई ए है, तो ए हमारा कितना है, 2 है। सेकंड टर्म निकालो, सेकंड टर्म ए प्लस डी, मतलब 2 प्लस 0 बराबर कितना, 2 ही आएगा। ठीक है, थर्ड टर्म निकालो, थर्ड टर्म ए प्लस 2d। तो ए कितना है, ए कितना है भाई, 2 है प्लस 2 मल्टीप्लाई 0, तो 2 0 जा 0, तो 2 प्लस 0 इक्वल टू 2 आ गया। ये दो तीन निकल आया, चौथा भी निकालना है, क्योंकि फोर्थ टर्म हमारा क्या होगा, बताओ फटाफट, ए प्लस 3d, ए प्लस 3d, ए प्लस 3 मल्टीप्लाई 0, ए कितना है भाई, ए कितना है, ए हमारा दिया गया है, हाँ यहाँ -2 था भाई, माइनस माइनस माइनस, ये भी माइनस, तो ये भी माइनस आएगा, ये भी माइनस आएगा। ठीक है, तो ये कितना है, -2, तो आंसर क्या आया, -2। ठीक है, चारों पद हमारे निकल आए। सीरीज क्या बनी भाई, सीरीज क्या बनी, सीरीज बताओ, एपी इक्वल टू -2 कमा -2 कमा -2 कमा -2, ये हमारी सीरीज बन गई। ठीक है, ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे हिसाब से। ठीक है, क्योंकि कुछ नहीं करना है, ए इक्वल टू हमारा दिया है। ठीक है, फर्स्ट टर्म हमें दिया है, कॉमन डिफरेंस भी दिया है, और उसमें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की जो है सीरीज निकालनी है, वो भी कितनी, कितने टर्म, 4 टर्म, 4 टर्म निकालने हैं, कोई ज्यादा नहीं करना। ठीक है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखो, अगर हमें यहाँ पे क्या करना हो, एपी दिया है, ठीक है, एपी अगर दिया है तो प्रथम पद और सार्वंतराल, मतलब अगर एपी दिया है, ठीक है, एपी तो हमारा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए फर्स्ट टर्म तथा कॉमन डिफरेंस लिखना है, मीन्स ए निकालना है और कॉमन डिफरेंस डी निकालना है। ठीक है, ए क्या होता है भाई, कॉमन डिफरेंस अभी हमने बताया कैसे निकालते हैं, बताओ, कॉमन डिफरेंस अभी मैंने बताया कैसे निकालते हैं भाई। फर्स्ट टर्म तो हमें दिया ही दिया है, फर्स्ट टर्म हमारा क्या होता है, ए, तो ए इक्वल टू कितना है, 3 है। ठीक है ना,
अब कॉमन डिफरेंस जब निकालेंगे, कॉमन डिफरेंस कॉमन डिफरेंस हम कैसे निकालते हैं? डी इक्वल टू, कॉमन डिफरेंस को हम कैसे लिखते हैं? डी इक्वल टू ए टू माइनस ए वन। ए टू, ए वन हमारा कितना है? ए वन 3 है। ए टू कितना है? 1 है। ठीक है, ए टू कितना है? 1 है। अब देखो कॉमन डिफरेंस निकालो, डी इक्वल टू ए टू कितना है? 1 माइनस 3, तो कितना है कॉमन डिफरेंस? -2। तो कॉमन डिफरेंस हमारा कितना निकल आया? -2 निकल आया। कोई दिक्कत इसमें? जो फर्स्ट टर्म हमारा निकल के आया वो क्या आया? 1, और कॉमन डिफरेंस हमारा जो निकल के आया वो क्या आया? -2। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। सेम क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन ऐसे ही होंगे। ये भी वैसे ही करना है, ये भी वैसे ही करना है। देखो फर्स्ट टर्म हमारा क्या दिया है? हाँ, फर्स्ट टर्म हमारा क्या दिया है? पहला पद फर्स्ट टर्म हमारा दिया है ए इक्वल टू, मतलब ए वन इक्वल टू -5, मीन्स ए वन हमारा कितना है? -5 है। और सौर अंतराल डी हमारा निकालना है। कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे बताओ? कॉमन डिफरेंस डी इक्वल टू अगर निकालेंगे तो डी इक्वल टू क्या होता है? ए टू माइनस, डी इक्वल टू क्या होता है? ए टू माइनस ए वन। ए टू माइनस ए वन मीन्स सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म माइनस करो, कॉमन डिफरेंस हमारा निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो डी इक्वल टू निकालें जरा। ए टू माइनस ए वन, तो कॉमन डिफरेंस निकालो फटाफट। डी इक्वल टू क्या होगा? ए टू कितना है? ए टू है -1, और ए वन कितना है? -5 है। तो -1 और माइनस माइनस 5, तो -1 लिख लो। माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा भाई। तो अब जो -1 और +5, यहाँ पे देखो जो छोटा नंबर होगा, जो छोटा नंबर जिस साइन में होगा उस साइन में नहीं, जो बड़ा नंबर जिस साइन में होगा उसी साइन में आंसर आएगा। तो 5 से 1 माइनस करो, कितना आएगा? 4 आएगा। तो डिफरेंस जो हमारा आया वो 4 निकल के आया। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे? कोई दिक्कत यहाँ पे? डिफरेंस हमारा 4 है, और जो फर्स्ट टर्म है वो हमारा -5 है। ठीक है, क्लियर है? देखो सेकंड, सेकंड देखो। हाँ, 1/3, 5/3, 3, 13/3। ये देखो, कोई दिक्कत है इसमें? भाई डिवाइड में दिया है, फ्रैक्शन में दिया है, बहुत बड़ा लग रहा है? कुछ नहीं है। फर्स्ट टर्म निकालो, पहला पद निकालो। पहला पद तो दिया ही दिया है हमारा, कितना? 1/3। ठीक है ना, ए वन इक्वल टू 1/3। कॉमन डिफरेंस निकालो। कॉमन डिफरेंस क्या दिया है? कॉमन डिफरेंस डी इक्वल टू क्या होता है? कॉमन डिफरेंस डी इक्वल टू क्या होता है? ए टू माइनस ए वन। ए टू कितना है? 5/3, 5/3 माइनस ए वन कितना है? 1/3। ठीक है, अब देखो डिनोमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर का सेम है तो न्यूमरेटर का हम डिनोमिनेटर में कोई छेड़खानी नहीं करेंगे, न्यूमरेटर का सिर्फ माइनस करेंगे। ठीक है, अगर डिनोमिनेटर सेम है तो डिनोमिनेटर तो सेम है मेरे भाई, डिनोमिनेटर सेम है तो 5 - 1/3, तो 5 - 1 मतलब 4/3। डिफरेंस हमारा कितना आया? 4/3, है ना? डिफरेंस हमारा 4/3 आ गया। ए वन इक्वल टू, ए वन कितना आया? मतलब पहला पद जो आया वो 1/3। ठीक है, जो डिफरेंस आया वो हमारा कितना आया? 4/3 का डिफरेंस है। ठीक है, इस सीरीज में कितना डिफरेंस है? 4/3 का डिफरेंस है। क्लियर है ना? यहाँ तक क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत? अब चलते हैं थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन पे। ठीक है, थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन पे। हार्ड क्वेश्चन क्या है भाई?
हाँ, ये देखो, निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों के संबंध में संख्याओं की सूची एपी है और क्यों? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है तो क्यों है? ठीक है। क्वेश्चन क्या है कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद एक टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया 15 रुपए बढ़ जाता है। पहली टैक्सी का किराया कितना है? 15 रुपए है। अगर हम उससे और आगे जाते हैं तो 8 रुपए बढ़ जाता है। ठीक है, अगर दूसरी टैक्सी से जाते हैं तो 8 रुपए बढ़ जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या करना है बताओ फटाफट मेरे भाई। तो पहले किलोमीटर का किराया कितना है बताओ, यहाँ पे सबसे पहले लिख लो। पहले किलोमीटर का किराया, पहले किलोमीटर का किराया कितना है बताओ, कितना है? 15 रुपए है। ठीक है, अगर हम अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया लगाएं तो कितना आ जाता है? 8 रुपए जाता है। मतलब क्या है कि 15 में 8 ऐड करना है। प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए लिखेंगे क्या? प्रत्येक अतिरिक्त अतिरिक्त किलोमीटर के लिए कितना जाता है सर? 8 रुपए जाता है ना? 8 रुपए जाता है। अब हमें निकालना क्या है? एपी निकालनी है, तो दो तीन चार पद निकालने पड़ेंगे ना मेरे भाई। तो तीन चार पद तो निकालने पड़ेंगे ना। तो पहला पद निकालो। पहला पद कैसे निकालेंगे बताओ? पहला पद जो हमारा दिया है कितना है? 15 रुपए। ठीक है, पहला किराया। दूसरा कितना हो जाएगा? दूसरा कितना हो जाएगा? 15 + 8। 15 + 8 23 रुपए। मीन्स जब दूसरी बार जाएंगे तो 23 रुपए किराया लगेगा। ठीक है, अब तीसरी बार अगर जाएंगे तो, तीसरी बार अगर जाएंगे तो तीसरा निकालो तो कितना होगा? 23 + 8। ये कैसे हुआ? जब 15 में 8 ऐड हुआ 23, फिर इससे हम लेंगे, दूसरे से लेंगे ना, फर्स्ट से नहीं लेंगे। तो 23 में 8 ऐड करो तो कितना होगा? 31 रुपए, 31 रुपीज। ठीक है, तीसरे में। चौथा, चौथा क्या होगा कि 31 में हम क्या करें? 8 प्लस करो। तो 31 में 8 प्लस करो कितना? 39, है ना? 39 रुपए। पांचवा, 39 + 8। 39 + 8 तो कितना? 47, है ना? 47 रुपीज। अब जो एपी बनी, एपी क्यों है? एपी क्यों है? एपी बनाओ। एपी बनाओ, कितना होगा? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनाओ भाई। देखो, जो एपी हमारा आएगा वो कितना आएगा? पहले कितना था? 15 रुपए। ठीक है, पहले कितना था? 15, 23, 39, 47। ठीक है, यहां तक क्लियर है? ये हमारी एपी बन गई। ठीक है, एपी बन गई। एपी है कि नहीं है पूछ रहा है। एपी है और क्यों है? एपी है तो क्यों है? एपी है तो क्यों है बताओ? देखो, एपी अगर है तो क्यों है, और नहीं है तो क्यों नहीं है। ठीक है, कॉमन डिफरेंस निकाल लो, पता चल जाएगा। ठीक है, एपी के लिए क्या करेंगे भाई? एपी के लिए हम क्या करते हैं? कॉमन डिफरेंस निकाल देना। अगर डिफरेंस सेम है तो एपी है, अगर डिफरेंस सेम है तो एपी है, अगर डिफरेंस सेम नहीं है तो एपी नहीं है। सिंपल सी बात है। तो कॉमन डिफरेंस निकालो भाई। कॉमन डिफरेंस डी इक्वल टू A2 - A1।
तो डी इक्वल टू A2 माइनस A1, A2 कितना है 23, है ना 23, तो 23 माइनस 15 कितना आएगा 8, ठीक है, ये डिफरेंस आया। फिर डिफरेंस निकालो दूसरा, तो A3 माइनस A2, A3 माइनस A2, A3 कितना है 31, 31 माइनस 23, माइनस करो कितना आएगा यहाँ पे 11 और 8, देखो डिफरेंस सेम है, ठीक है, डिफरेंस क्या है सेम है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस समान है, इसलिए यह अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, ठीक है, इसलिए क्या है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, क्योंकि कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है सबका सेम आ रहा है, यहाँ पे भी कितना आ रहा है डी आ रहा है, डी इक्वल टू कितना 8, ठीक है, डी इक्वल टू 8 यहाँ भी है, डी इक्वल टू 8 यहाँ भी है, तो कॉमन डिफरेंस सेम है, तो हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, सिंपल सी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये है कि प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं को खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर की खुदाई में 150 रुपए है, तो प्रत्येक खुदाई में 50 रुपए बढ़ जाती है, मतलब एक जब उसकी खुदाई करवाएंगे, एक जब कुआं की खुदाई करवाएंगे तो 150 रुपए लग रहे हैं, फिर उसमें थोड़ा सा और खुदवाएंगे तो 50 रुपए और एक्स्ट्रा लग रहे हैं, ठीक है, 50 रुपए और एक्स्ट्रा लग रहे हैं, तो हमें तो सिंपल सा दिख रहा है भाई, साफ साफ दिख रहा है भाई, साफ साफ दिख रहा है क्या, पहला पद हमें दिया है, पहला पद, पहला पद हमारा कितना है 150 रुपए है, जब दूसरी बार हम खुदवाएंगे तो कितना बढ़ जाता है 50 रुपए बढ़ जाता है, तो दूसरी बार अगर बढ़वाएंगे तो दूसरा पद जो निकल के आएगा, तो 150 में हम क्या करेंगे भाई 50 ऐड ही करेंगे, किसी को पैसा दे रहे हैं तो ऐड ही करके देंगे ना, 50 रुपए उसमें ऐड करके देंगे, माइनस करके नहीं देंगे, तो कितना आएगा 200 आएगा, ठीक है, 200 रुपए आएगा। तीसरा निकाल लो सेम, अगर तीसरा पद निकालेंगे तो कितना आएगा 250, ठीक है, सेम ऐसे ही हमारी एपी बनेगी, एपी क्या बनेगी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या बनेगा 150 कमा 200 कमा 250, अगर 250 में 50 ऐड करो तो 300, ऐसे ही हमारी बहुत सारी सीरीज बन के आएगी। अब इसमें डिफरेंस निकालो, ठीक है, क्यों एपी है कि नहीं है ये भी तो चेक करना है, एपी है कि नहीं है ये भी तो चेक करना है, तो कॉमन डिफरेंस निकालो भाई, कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे बताओ, कॉमन डिफरेंस डी इक्वल टू क्या निकालेंगे A2 माइनस A1, तो डी इक्वल टू A2 कितना है, A2 कितना है 200, A2 कितना है 200 माइनस 150, माइनस 150 तो कितना है 200 से 150 माइनस करो तो कितना 50, मीन्स डिफरेंस हमारा कितना है 50, दूसरा भी चेक करो निकाल के, दूसरा भी निकाल के चेक करो, ये D1 D2, दूसरा निकाल के तो A3 माइनस A2, A3 कितना है 250 माइनस ये 250 माइनस 200, तो 250 से 200 माइनस करो तो 50 ही आएगा, तो कॉमन डिफरेंस हमारा क्या है सेम है भाई, कॉमन डिफरेंस हमारा क्या है सेम है, तो यहाँ पे लिखेंगे सार अंतर, सार अंतर का मतलब क्या होता है कॉमन डिफरेंस, सार अंतर समान है, इसलिए यह एपी होगा, होगा क्या है इसलिए यह एपी है, ठीक है, इसलिए ये क्या है एपी है, मींस सबसे पहले क्या करना है फर्स्ट टर्म निकालना था,
जब एक हम खुदाई कर रहे थे, मीन्स आप आपसे हम कोई काम करवा रहे हैं, ठीक है, आपसे अगर हम कोई काम करवा रहे हैं कि जब पहला काम आप करेंगे कि इस रूम की आप सफाई करेंगे या इस रूम में जो भी काम करेंगे उसके हम 150 रुपए दे रहे हैं, फिर हम 50 रुपए बढ़ा के देंगे अगर कोई दूसरा काम करेंगे। दूसरा काम अगर करेंगे तो 50 रुपए बढ़ा के देंगे। सेम ऐसे ही अगर और कोई तीसरा काम करेंगे तो 50 रुपए आपका 50-50 रुपए ऐसे ही बढ़ता हुआ चला जाएगा। तो सेम यही काम करना था यहाँ पे कि पहली खुदाई के बाद हमने 150 दिया, सेम प्रत्येक खुदाई के बाद हम 50 रुपए आपके पास बढ़ा रहे थे, तो 50 हम सब में ऐड करते जाएंगे। तो 150 में 50 ऐड करो, 200, 250, 300, 350, 400, 450, ऐसे करके हमारी एपी की सीरीज हमारी बनती जाएगी। हाँ, चेक करना था कि ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है कि नहीं है, ये चेक करना था कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है कि नहीं है। तो उसके लिए हमें क्या निकालना होता है भाई, कॉमन डिफरेंस निकालना होता है। उसके लिए सार अंतराल निकालना होता है। सार अंतराल कैसे निकालते हैं, सेकंड टर्म से हम फर्स्ट टर्म माइनस कर दें, हमारा कॉमन डिफरेंस निकाल आता है। क्लियर है। सेकंड टर्म से सेकंड टर्म हमारा क्या है, ये है, ये क्या है, सेकंड टर्म है, ठीक है, सेकंड टर्म है, और ये क्या है, फर्स्ट टर्म है। तो सेकंड टर्म से अगर फर्स्ट टर्म माइनस कर देंगे तो कॉमन डिफरेंस निकल आएगा। फिर दूसरा निकालना था तो थर्ड टर्म से हम सेकंड टर्म माइनस करेंगे, उसका डिफरेंस निकल आएगा। तो अगर सीरीज, अगर डिफरेंस हमारा सेम है, एक चीज यहाँ पे ध्यान रखना, अगर डिफरेंस सेम है तो ही अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होगा, अगर डिफरेंस सेम नहीं है तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन किसी भी कंडीशन में नहीं होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो आता है, हाँ, ये है क्वेश्चन, देखो क्या है कि एक सिलेंडर में जो एयर की मात्रा उपस्थित है, जबकि निकालने वाला पंप प्रत्येक बार सिलेंडर की शेष जो हवा है वो 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। अब इसमें क्या करना है भाई, अब इसमें क्या करना है फटाफट बताओ मुझे। बताओ क्या करना है। तो सबसे पहले लेट करो, देखो दिया क्या है, हर बार पंप से हर बार प्रत्येक पंप से बाहर हवा निकालता है, तो कितना निकालता है, 1/4, 1/4 भाग जो है उसको बाहर निकाल देता है। तो हमारी पहली हवा कितनी थी, हवा कितनी थी यही पता नहीं है, ठीक है, उसमें 1/4 भाग निकाल दे रहा है, हवा नहीं पता है, लेट कर लो। मान लो, मान लिया, मान लिया हवा कितनी है, एक है, एक भाग है, ठीक है, एक भाग है। तो पहला पद निकालने के लिए क्या करेंगे बताओ, पहला पद निकालने के लिए क्या करेंगे कि पहले से जो हवा निकल रही है उसमें से एक भाग निकाल देता है। तो पहला पद यहां से निकाल लो फटाक से, पहला पद यहां से निकाल लो, फर्स्ट टर्म हम निकाल लें। फर्स्ट टर्म अगर निकालेंगे तो क्या करेंगे, 1 - 1/4 है ना, तो इसके नीचे 1 ले लो, तो 4 - 1 मतलब 3/4। पहला पद हमारा कितना आया, 1 है, पहला पद हमारा 1 है। दूसरा पद हमारा कितना आया, पहला पद तो हमने निकाला था, सेकंड टर्म हमारा जो था वो हमारा 3/4 आ गया। सेम ऐसे ही तीसरा पद निकालो, 1/4 भाग निकालो, निकालो निकालो फटाफट, सेकंड टर्म निकालो, थर्ड टर्म, सेकंड टर्म तो निकल ही चुका है। थर्ड टर्म अगर निकालेगा तो कितना निकालेगा, 3/4, मतलब 3/4 मल्टीप्लाई कितना करेगा, 1/4 से, है ना, 1/4 से, 1/4 से मल्टीप्लाई करेगा, 1/4 मतलब 3/4, 4 4 जा 16, 4 चुकू
16 हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें से माइनस कितना करना है, माइनस कितना करना है, 3/4 माइनस करना है, 3/4 माइनस करना है, इसमें से तो माइनस करेंगे भाई। तो जो तीसरा पद निकल के आएगा वो कितना आएगा, 3/4 माइनस करो तो 3/16 माइनस 3/4। तो इसको अगर 4 से मल्टीप्लाई करें, इसको अगर 4 से मल्टीप्लाई करें तो डिनोमिनेटर हमारा सेम हो जाएगा, डिनोमिनेटर सेम होगा ना, क्लियर है। अगर डिनोमिनेटर सेम हो रहा है, अगर डिनोमिनेटर सेम हो रहा है तो 4 3 जा कितना होता है, 4 3 जा 12। ठीक है, 4 3 जा 12 मीन्स यहाँ पे देखो 16 और 16 अगर डिनोमिनेटर सेम है तो डिनोमिनेटर को एक बार लिखेंगे, तो यहाँ पे 16 हुआ। अब 12 से 3 माइनस करो, कितना हो जाएगा, माइनस का 9/16। जो तीसरा हमारा टर्म निकल के आया, जो थर्ड टर्म हमारा निकल के आया वो कौन सा आया, माइनस का 9/16 निकल के आ गया। ठीक है, माइनस का 9/16। अब देखो सीरीज बनाओ, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनाओ यहाँ पे। अगर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनाओगे तो कितना होगा, तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो आएगा, पहला टर्म कौन सा था, 1। एपी इक्वल टू क्या लिखेंगे, एपी इक्वल टू 1 कामा, जो दूसरा टर्म निकला था कौन सा, 3/4 कामा, और थर्ड टर्म हमारा आया था 3/16। ठीक है, 3/16 क्लियर है। अब देखो 3/16 है, और जो फोर्थ टर्म हमारा निकल गया था वो माइनस का आया था 9/16। ठीक है, नहीं, 9/16 आ गया। अब जो फोर्थ टर्म निकालेंगे, सेम दैट 1/4 से डिवाइड करो, मल्टीप्लाई करो, और उसमें से वो माइनस कर दो, हमारा फोर्थ टर्म निकलेगा। ये हमारा एपी है कि नहीं है, इसमें से कॉमन डिफरेंस हमें निकालना पड़ेगा। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे, डी इक्वल टू इस नंबर से हमें ये नंबर माइनस करो, जो भी आएगा वो D1 निकल के आएगा। सेम ऐसे ही हमारा D2 निकालना है, तो A3 से A2 माइनस करेंगे, D2 निकल के आ जाएगा। ठीक है ना, क्लियर है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या कहता है, लास्ट क्वेश्चन था, लास्ट क्वेश्चन था एपी, कॉमन डिफरेंस निकालो भाई, कॉमन डिफरेंस फटाफट। कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए क्या करेंगे, डी निकालना है ना, तो कॉमन डिफरेंस A2 माइनस A1, A2 हमारा कितना है, 3/4 है, तो 3/4 माइनस 1 है ना, 1, 1 के डिवाइड में तो कुछ भी नहीं है, 1 के डिवाइड में जब कुछ नहीं होता तो 1 लेट कर लो, 1 लेट कर लो, 3 से 3 माइनस 4 डिवाइड बाई 4, तो कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है, माइनस का 1/4। अगर डिफरेंस सेम है तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, अगर नहीं है तो नहीं है। इसके लिए हमें D1 निकल के आया है, D2 भी निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो D2 निकालने के लिए क्या करेंगे, बताओ भाई, D2 निकालने के लिए क्या करेंगे, D2 निकालो फटाफट। D2 कितना निकलेगा, A3 माइनस A2, A3 कितना है, 3/16 माइनस 3/4 है ना, 3/4। अब यहाँ पे ये देखो डिनोमिनेटर सेम नहीं है, अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो इसको अगर 4 से मल्टीप्लाई करें, इसको भी 4 से मल्टीप्लाई करें तो डिनोमिनेटर हमारा सेम हो जाएगा। क्लियर है ना, निकाल के बताओ फटाफट, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा बताओ, यहाँ पे 3/16 माइनस 12/16, तो 12 में से ये देखो माइनस का 9/16 आएगा, जो कि डिफरेंस हमारा सेम नहीं है, इसलिए ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हमारा नहीं होगा। डिफरेंस सेम नहीं है तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। ठीक है, डिफरेंस सेम क्यों नहीं है भाई, यहाँ पे 1/4 आ रहा था, यहाँ पे 9/16 आ रहा है, डिफरेंस सेम नहीं है, इसका मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। ठीक है, फटाफट बताओ नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें आप कमेंट में आंसर इसका बताएंगे। हम्म कौन क्या निकालना है, कौन कौन एपी है, यदि एपी है तो उसका सारवंतर लिखिए और उसके 3 पद और लिखना है। ठीक है, अगर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, अगर है तो उसका कॉमन डिफरेंस निकालो और आगे के 4 पद और निकालना है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है
ये कैसे चेक करेंगे? डिफरेंस निकालने के लिए। डिफरेंस निकालो, डिफरेंस हमारा कितना निकालता है? A2 माइनस A1, मतलब 4 से अगर 2 माइनस करेंगे तो कितना आएगा बताओ? 4 से अगर 2 माइनस करेंगे तो 4 माइनस 2 इक्वल टू कितना होता है भाई? 2 ही होता है। एक डी तो निकल आया, दूसरा डी निकालो। A3 माइनस A2, A3 से कितना? 8 से 4 माइनस करो, 8 से 4 माइनस करो, तो 8 से 4 अगर माइनस करेंगे तो कितना आएगा? तो कितना आएगा? 8 से 4 माइनस करो, 4 आएगा। ले भाई, ये तो गड़बड़ हो गया, ये तो गड़बड़ हो गया रे, ये तो गड़बड़ हो गया। क्योंकि डी, क्योंकि क्या लिखेंगे? क्योंकि कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, समान नहीं है, इसलिए इसलिए यह एपी नहीं है ना? क्लियर है ना? क्योंकि कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है तो एपी नहीं होगा, सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, एपी होगा तो कौन होगा? एपी होगा तो कौन होगा? एपी होगा तो कौन होगा बताओ मेरे भाई, ये क्वेश्चन है, चलो करके दिखाओ। एपी है तो निकालना है, अगर नहीं है तो नहीं निकालना है। ठीक है, अगर एपी है, अगर एपी है तो कॉमन डिफरेंस निकालो फटाफट। ठीक है, कॉमन डिफरेंस निकालो फटाफट। कॉमन डिफरेंस डी इक्वल टू निकालो। डी इक्वल टू कितना होगा? A2 माइनस A1। A2 कितना है? -6 माइनस प्लस 10, -6 माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, ठीक है ना? प्लस माइनस माइनस, तो प्लस माइनस माइनस मतलब माइनस माइनस कितना हो जाएगा? प्लस। अगर दो साइन माइनस के हैं, यहाँ पे बहुत ध्यान से समझो, अगर दो साइन माइनस के हैं तो वैल्यू जो होगी वो प्लस हो जाएगी, लेकिन साइन जो होगा वो माइनस का रहेगा। वैल्यू जो होगी वो प्लस का हो जाएगा और जो साइन रहेगा वो हमेशा माइनस का रहेगा। ठीक है, तो अगर से यहाँ पे माइनस माइनस प्लस होगा तो 10 प्लस 6 कितना होता है? 16, लेकिन साइन जो रहता वो माइनस का रहता मेरे भाई, जो साइन रहता वो माइनस का रहता। अब दूसरा डिफरेंस निकाल लो। दूसरा डिफरेंस किस कैसे निकालेंगे? A3 माइनस A2। A3 कितना है भाई? A3 कितना है? माइनस का 2 है। A3 कितना है? -2 माइनस माइनस 6, है ना? माइनस माइनस 6, तो यहाँ पे माइनस, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, गड़बड़ गड़बड़। यहाँ पे जो साइन था वो क्या था? माइनस का था, है ना? तो जो साइन था A2 कितना था? -6 था, माइनस -10 था, तो -6 प्लस 10, तो कितना आएगा? 4 आएगा। क्लियर है ना? 4 आएगा। अब देखो -2 है, प्लस का 6 हो जाएगा, यहाँ पे भी 4 आएगा, है ना? यहाँ पे भी कितना आएगा? 4 आएगा। मतलब डिफरेंस हमारा क्या है? सेम है। डिफरेंस हमारा कैसा है? सेम है। अगर डिफरेंस सेम था तो हमें इसके पहले आगे के तीन पद और निकाल लेते, आगे के तीन पद और निकाल लेते, है ना? तो पहला दिया है, डिफरेंस हमारा दिया है, आगे के चार पद निकाल लो। कितने दिए हैं? 1 2 3 4, यानी फिफ्थ पद निकालना है। तो पांचवा पद जब निकालेंगे तो क्या करेंगे? A प्लस 4D, है ना? A प्लस 4D। A कितना था? -10 प्लस 4D कितना है? D कितना है? D कितना है? यहाँ पे देखो D कितना है? 4 है ना? D हमारा 4 है, तो माइनस का 10 प्लस 4 चौके 16, तो -10 प्लस 16 इक्वल टू 10 से 16 माइनस करो तो कितना आएगा? 6 आएगा। मतलब फिफ्थ टर्म जो आएगा वो यहाँ पे कितना आएगा? 6 आएगा। ठीक है, अगला टर्म कौन सा आएगा?
छठा टर्म जो आएगा वो कौन सा आएगा, ए प्लस 5d, है ना, ए प्लस 5d। तो ए कितना है सर, -10 है, प्लस 5 मल्टीप्लाई 4, तो -10 प्लस 5 चौके 20, जो दूसरा आएगा वो 10 आएगा। यहाँ पे कौन सा आएगा, 10 आएगा भाई, है ना, 10 आएगा। अब तीसरा निकालना है, 3 निकालने थे, क्यों 3 निकालने थे, 3 निकालने थे, तो छठा और सातवां पद निकालो। सातवां पद क्या निकालेंगे, ए प्लस 6d। ए कितना है हमारा, -10 है, प्लस 6 मल्टीप्लाई 4, है ना, तो 10 प्लस 6 चौके 24, ये माइनस है तो 24 से 10 माइनस करो तो कितना आएगा 14। मतलब जो सातवां पद आया, मतलब यहाँ पे कौन सा आएगा 14, है ना, 14। तो ये हमारे सारे क्वेश्चन थे कॉमन डिफरेंस निकालने के। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपको करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वो आपको करने हैं, ये आपके लिए है। ये क्वेश्चन आप कमेंट में बताएंगे कि एपी है तो हमें डिफरेंस निकालना है कि नहीं। आपको सिर्फ और सिर्फ बताना है कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है कि नहीं है, ठीक है, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है कि नहीं है। बाकी की क्लास में हम आगे की क्लास में बात करेंगे एक्सरसाइज 5.2 के बारे में, ठीक है ना। ये जो क्वेश्चन है इसमें सिर्फ आपको बताना है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है कि नहीं है, बस डिफरेंस निकालना है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगा तो आगे के 3 पद आप निकाल सकते हैं आराम से। क्लियर है ना, क्लियर है ना, ठीक है। यहाँ तक आज की क्लास, आज ही यहाँ तक एंड करते हैं और मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज 5.2 के बारे में। जो भी आपको क्वेश्चन नहीं हुए हैं वो आप कमेंट में हमें जरूर बताएंगे, मैं आपको अगली क्लास में उसको सॉल्व करूंगा। क्लियर है ना। सो आप लोग पढ़ाई करते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।